नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता सरदार जोगेंद्र सिंह मान का सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसे जोगेंद्र सिंह मान सत्ता के नशे में चूर अंदाज में धमकी देते हुए सुने जा सकते हैं। जोगेंद्र सिंह मान ने फगवाड़ा में तैनात वीडियो धमकी भरे अंदाज में कहा कि तुझे मान का पता नहीं है। कांग्रेस नेता सरदार जोगेंद्र सिंह मान का ये ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में जोगेंद्र सिंह और वीडीपी के बीच बातचीत हो रही है। जोगेंद्र सिंह ने वीडीपी को फोन पर धमकी दी और कहा कि तुझे मान का पता नहीं है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सरदार जोगेंद्र सिंह मान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने वीडियो को फोन पर धमकी दी है और कहा कि तुझे मान का पता नहीं है। दरअसल वीडियो ने उनके बारे में जानने की कोशिश की थी कि आखिर जोगेंद्र सिंह मान हैं कौन, जिसे लेकर उनमें गुस्सा आ गया और उन्होंने इस मामले पर उसे धमकाते हुए कहा कि तुझे क्या मान का पता नहीं है। सो इस तरह की धमकी उनकी तरफ से दी गई है। वीडियो को तो फोन पर इस तरह की धमकी उनकी तरफ से दी गई है। तो सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह की धमकी जोगेंद्र सिंह मान की तरफ से वीडियो को दी गई है और उनका ये ऑडियो वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जोगेंद्र सिंह मान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने वीडियो को धमकी दी है। दरअसल वीडियो ने उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी और उसी के चलते उन्होंने गुस्से में आकर उसे धमकी दी। वहीं अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ्रा सुमन ने सरयू नदी के तट पर साधु संतों से बात की। राम मंदिर को लेकर क्या कहना है संतों का, आप भी सुनिए। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावनी। रामचरितमानस की ये चौपाई है और मैं मौजूद हूँ सरयू तट पर। आप एक बार मेरे पीछे का नज़ारा देखिए। सरयू नदी में जो वेग है, जो तीव्रता है, उसे आप महसूस कीजिए और आप समझिए कि 5 तारीख बस आने ही वाली है। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले यहाँ के कण कण में व्याप्त राम की टोह लेने हम आए हैं, उनके दर्शन करने हम आए हैं, उनकी कथा को आप तक पहुँचाने हम आए हैं। और आप देखिए सरयू तट पर यह नज़ारा कितना भव्य है, पानी में कितना वेग है और ये इस बात का प्रतीक है, आप समझिए कि बस वो क्षण अब आने ही वाला है जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। 500 सालों से भगवान राम वनवास झेल रहे थे और अब जाकर के वो घड़ी आई है जब भगवान राम टेंट से निकलकर मंदिर में ठाठ से विराजेंगे। और इसीलिए हम यहाँ पर आकर आपको बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, यहाँ जो साधु संत हैं जिनका पूरा बचपन अयोध्या में बीता है, इस तट पर बीता है, उनका क्या कहना है, उनके मन में क्या उल्लास है, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बार आप समझिए कि सरयू नदी का क्या महत्व है। और मेरे एक दूसरी तरफ अब अगर आप देखें, उधर राम की पौड़ी पर नज़र आपकी जा रही है। घाटों की ये श्रृंखला है, यहाँ पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, देश विदेश से लोग पहुँचते हैं और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप कटते हैं, हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और ये भी समझिए ये एक बहुत ही प्रचलित मान्यता है, क्योंकि सरयू नदी का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में है। हमारे वेद पुराणों में इसका जगह जगह पर वर्णन है, जिक्र है। और ये कहा जाता है कि प्रयागराज जाते हैं भक्तगण, वहाँ पर पापों से मुक्ति मिलती है, लेकिन प्रयागराज को जब मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है तो वो सरयू नदी में आकर स्नान करते हैं। तो ये तमाम बातें हैं, मैं अपने ज्ञान के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी बातें आपको बतानी हैं। और कुछ हमारे साथ पंडित मौजूद हैं जो कि इसी तट पर जिनका जीवन बीता है और इस क्षण का इंतज़ार वो कर रहे थे। हम उनसे बात करेंगे। रामधार पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, सरयू पंडित हैं। रामधार जी, इस पल का इंतज़ार बहुत सालों से आप लोगों को था और अयोध्या के हर निवासी को इसका इंतज़ार था। अब 5 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मंदिर बनने वाला है। हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और भगवान से
प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान वो शुभ घड़ी शीघ्र आ जाए। जिस दिन मंदिर का निर्माण हो जाए, पूरे विश्व के लोग आकर के राम जन्मभूमि भगवान का दर्शन सकें। हिंदू समाज का लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। 5 तारीख को हम लोग उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम लोग तीर्थ पुरोहित अयोध्यावासी ब्राह्मण हैं। काफ़ी दिनों से इंतजार था कि राम मंदिर का निर्माण हो। राम मंदिर कितने पूर्वज हमारे चले गए, नहीं दर्शन कर पाए, लेकिन अब वह शुभ घड़ी आई है जो हम लोग उनका दर्शन करेंगे, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का, और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। अयोध्या में जो भी श्रद्धालु आकर के सरयू मैया में स्नान करते हैं, श्री राम जन्मभूमि और हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। उनके पूर्वजों के भी आत्मा को शांति मिलती है। ये ऐसी पावन नगरी है। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी, दासन पति हनुमान। ये वहाँ भगवान की सबसे प्राचीन स्थान है। इससे पहले कोई पृथ्वी नहीं थी। इस पृथ्वी पर सबसे पहले सरयू जी का आगमन हुआ है। ये विश्व की पहली भूमि अयोध्यापुरी। इससे पहले कोई पृथ्वी नहीं थी। जब मनु महाराज ने जल के ऊपर इस पृथ्वी की स्थापना की तो मनु और शत्रुपा से मानव सृष्टि शुरू हुई और यहाँ पर ये सरयू मैया का आगमन हुआ है। दरस परस मज्जन और पाना, हरे पाप का भेद पुराना। जो सरयू माँ का दर्शन करते हैं, जल का पान करते हैं, स्नान करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो जा करके सुखी होकर के अपना जीवन बिताते हैं। तो वही शुभ घड़ी अब आ रही है राम जन्मभूमि की। शीघ्र से शीघ्र सब कार्य पूर्ण हो। अयोध्यावासी बड़े खुशी हैं, पूरे हिंदू समाज खुश है, पूरे अयोध्या में धर्माचार्य लोग प्रसन्न हैं। वह शीघ्र जल्दी से जल्दी भगवान का निर्माण हो जाए, सब लोग यही चाहते हैं। रामाधार जी, आपने एक लंबा वक्त देखा होगा जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, उसकी भी याद आपके जहन में होगी ताज़ा। तो अब जब राम मंदिर बनने वाला है, उस दौर को आप कैसे याद करते हैं? कितना संघर्ष आप लोगों को करना पड़ा और क्या कभी लगता था कि शायद हो सकता है कि तकलीफें आएं और राम मंदिर निर्माण में बहुत सारी अड़चने और आएं? अब जब ये घड़ी आई है, पुराने वक्त को कैसे याद करें? पुराना वक्त तो इतना खतरनाक था। यहाँ पर इसी पुल के ऊपर कितने कार सेवक बेचारे मारे गए। पूरे अयोध्या में जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाए गई थी, लेकिन फिर भी राम भक्त ऐसे उत्साहित थे कि मंदिर तक पहुँच गए और कार सेवा को अपना संपूर्ण किया, सफल किया। और अब वो दिन नहीं आने वाला है। अब नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का राज्य है, इसमें सभी लोग प्रसन्न हैं और अब वो दिन नहीं आएगा। बड़े आराम से मंदिर का निर्माण हो जाएगा। हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। अयोध्यावासी लोग बहुत प्रसन्न हैं और धन्यवाद देते हैं कि शुभ घड़ी शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाए। आपको ये भी जानना चाहिए कि चूंकि महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए एक बड़े मेले के आयोजन से बचा जा रहा है, लेकिन अब से कुछ ही दिनों में 5 तारीख आने वाली है। अब से कुछ ही दिनों में यहाँ पर सजावट शुरू हो जाएगी और यहाँ का जो नज़ारा है वो इतना भव्य होगा। आप समझिए, पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि वो सरयू आचमन करेंगे, सरयू आरती में हिस्सा लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेंद्र पांडे जी मौजूद हैं, सरयू आरती के प्रधान पुजारी हैं। यहाँ आ जाइए अगर आप पंडित जी। सरयू आरती के आप प्रमुख पुजारी हैं और 5 तारीख की घड़ी जो है बस आने ही वाली है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे, उसको लेकर क्या तैयारियां? उसको लेकर तैयारी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा अगर प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है तो हम लोग भी उनके स्वागत की तैयारी में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और जैसे आपने सरयू जी के महिमा के बारे में पूछा, तो यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, सभी वैकुंठ का वर्णन करते हैं, लेकिन भगवान राम ने क्या कहा? अतिशय प्रिय मोह यहाँ कर बासी, मम धामदा पुरी सुखरासी, जे मज्जहि ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यहाँ से जो बात इनके जन्म जन्मांतर कृतम पापम दर्शन मात्र विनश्यति, जन्म जन्मांतर के पाप इनके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। प्रयागराज स्वयं चैत्र के दिन आकर के भगवान राम का यहाँ सरयू नदी में आकर स्नान करते हैं और अपने पापों को धुल करके वो प्रयागराज वापस पुनः जाते हैं। और राम जी के मंदिर का जहाँ तक सवाल है, तो हर अयोध्यावासी, एक की बात नहीं, हर अयोध्यावासी जैसे उनके मन में ये दिवाली के तरीके उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि उसका शिलान्यास जल्द से जल्द हो। और श्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और योगी जी के अथक प्रयास से जो ये दिन हम लोगों को देखने को मिलने जा रहा है, हम लोगों ने उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी दिन कभी आएगा। और कार सेवा देखा, 1984 की घटना देखा, 92 का देखा, उस कलंकी ढांचा मस्जिद को गिरते देखा। अच्छा, चूंकि ये जगह बहुत पावन है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, सरयू नदी में भगवान राम ने जल समाधि ली थी। चूंकि पूरे अयोध्या को इस पल का इंतजार था कब राम मंदिर बनेगा। सरयू नदी के तट पर चूंकि हम हैं,
अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वेग है सरयू नदी का, क्या वो थोड़ा सा बढ़ गया है जब से तारीख का ऐलान इस हुआ? समय ये सरजू जी अपने समय अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा से बढ़ना शुरू होती हैं और इनका ये वेग अक्टूबर तक रहेगा। उसके उसमें प्रसन्नता भी है इस बात की कि मंदिर बनने वाला है। हाँ, मंदिर बनने वाला है। आखिर माता जी का भगवान राम ने अपने जन्म के पहले ही माँ सरयू को यहाँ उत्पत्ति हो गई थी। ये विष्णु जी के नेत्र से निकली है, इसलिए इनका एक नाम नेत्रजा है। जल रूपेण ब्रह्म व सरयू मोक्षदा सदा नात्र भोग कर्माणि राम रूपो भवनरा। ये जल के रूप में स्वयं ब्रह्म है और इनकी महिमा का गुण हम क्या, जब भगवान सार शेषनाग करने में असमर्थ हैं तो हम लोग क्या करेंगे। और हृदय से ही इच्छा है कि आप लोग के इस दृश्य को जल्द से जल्द हम लोगों को दिखाने का वो हो, लाइव द्वारा ही देखें कोरोना काल में, लेकिन देखें। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने एक लंबा दौर सरयू तट पर देखा है और 5 तारीख का इंतजार है, लेकिन इससे पहले किसी घटना को आप याद करना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक होने वाला है जो 5 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर शिलान्यास करेंगे। सरयू तट पर आरती भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले का कोई दौर आपको याद है, कोई घटना आपको याद है जो आज तारीख का ऐलान होने के बाद बार बार आपके जहन में आ रही है? 1990 की उस घटना को याद करता हूँ कि जब मैं अपने उस मकान के ऊपर, ये देखिए हमारा सामने हमारा मंदिर है, उस मंदिर पर मैं छत पे लेटा हुआ था और जब मैं सुबह सो करके उठता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि उस पार से कम कुछ नहीं तो 5000 से ऊपर पब्लिक बिल्कुल लाइन लगाई हुए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए वो पुल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में ही उनको पुलिस द्वारा रोका जाता है, जिसमें कई लोग सरजू पुल से भी कूद जाते हैं। इधर से पुलिस का दबाव बनता है, कोई उस पार से इस पार नहीं आने दिया जाता है। वो सब घटनाएं रों को खड़ा कर देने वाली हैं। मैं उन कार सेवकों को और उन राम भक्तों को अपने हृदय से शुभ आशीर्वाद व मनोकामना करता हूं कि वो जहां भी हो, उनके वीर गाथा जो शौर्य उन लोगों ने दिखलाया है, उनके ये बलिदान का ही परिणाम है कि आज हम लोगों को राम मंदिर देखने का ये शुभ अवसर प्राप्त होने जा रहा है। तो देख रहे हैं आप, ये भावनाओं का उफान है, भावनाएं उद्वेलित हो रही हैं और ये इसीलिए है क्योंकि ये तमाम लोग जिन्होंने दशकों इस तट पर गुजार दिया, अब आज वो घड़ी आई है जिसका इंतज़ार करते हुए कई बार रातों को नींद नहीं आती होगी, कई बार जो घटनाएं हैं वो कचोटती भी होंगी, कई बार प्रफुल्लित भी करती होंगी। अब वो तमाम घटनाएं याद आ रही हैं, लेकिन एक बात का सुकून है कि जिस पल का इंतज़ार था, जिस तारीख का इंतज़ार था, वो अब आ रहा है। सरयू के इस तट से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तमाम कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे और अयोध्या के कण कण में राम है, सरयू के इस तट पर राम है और राम जी की सारी जो कहानियां हैं वो इंडिया न्यूज़ के दर्शकों तक हमारे द्वारा पहुंचेंगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। तो वर्षों का इंतजार अब खत्म हुआ है, भव्य राम मंदिर का निर्माण अब शुरू होगा। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने चीन से निपटने को लेकर अपना प्लान बताया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर प्लान का वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम अपनी छवि बनाने में 100% कंफ्यूज हैं। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी कब्जे में किए संस्थान की छवि बनाने में व्यस्त हैं और देश के विजन के आगे एक शख्स की छवि विकल्प नहीं है। तो चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। आपको बता दें कि वीडियो संदेश के जरिए ये निशाना राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर साधा गया, जिसमें उन्होंने चीन से निपटने को लेकर अपना प्लान बताया। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का कोई वीडियो संदेश दिया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी अक्सर इस तरह के वीडियो मैसेजेस देते रहते हैं और अब चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से निशाना साधा है।
वही मलेरकोटला के बाद अब संगरूर जिला के लहरागागा में वीकेंड लॉकडाउन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर समेत तमाम इलाकों में कोरोना के 54 मामले सामने आए हैं, जिनमें 31 पुलिस विभाग के लोग हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए एसडीएम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में लॉकडाउन के लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाजत भी मांगी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं। लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि वे मुंह पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। संगरूर के लहरागागा में वीकेंड लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है। वहीं अधिकारियों को सख्ती के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिस तरीके से वहां पर लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है, इसे देखते हुए ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लापरवाही बरतने वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में लगातार देखा जा रहा है कि लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। लोग कोरोना से अब बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं और तमाम प्रिकॉशंस लेकर नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते ये फैसला लहरागागा में लिया जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन की तैयारी यहां पर की जा रही है। जिस तरीके से खास तौर पर वीकेंड्स पे देखा गया है कि बड़ी तादाद में लोग जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठे हो जाते हैं और बिना मास्क पहने लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं, जिसे लेकर अब ये फैसला वहां पर लिया गया है, क्योंकि लगातार वहां पर मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और लोग कहीं ना कहीं समझने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं, क्योंकि लोग मास्क बिना पहने मार्केट एरियाज में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं पंजाब के अलग अलग जिलों में। इसी के साथ अधिकारियों को भी सख्ती के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सख्ती बरतने के लिए कहा गया है और वहां पर लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। और कई जिलों में देखा गया है पंजाब के कि सख्ती बरतने के बावजूद भी लोग पूरी लापरवाही से चल रहे हैं, कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। वहीं देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या 12,30,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस महामारी के कारण अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं पिछले 24 घंटों में करीब 1,130 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जानकारी के मुताबिक इस वक्त देश में कोरोना सबसे ज्यादा बिहार, यूपी और कर्नाटक में तेजी से फैल रहा है। हालांकि देश में लगातार मामलों में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। मैक्सिमम पेशेंट्स रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं और ज्यादातर पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, बस तमाम प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और इससे आसानी से बचा जा सकता है। और कहीं ना कहीं लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं और बिना मास्क पहने, बिना प्रिकॉशंस लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और किसी भी तरह की प्रिकॉशंस लोगों से, सावधानी लोगों की तरफ से नहीं बरती जा रही है। और सबसे ज़्यादा ख्याल ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोगों को करना है, क्योंकि ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोग इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, जिनमें कॉम्प्लिकेशंस देखी जा रही हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की इस महामारी से ज़रूरत है, क्योंकि डेथ रेट जो ज़्यादातर देखा गया है ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोगों में देखा गया है। और दूसरा, जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि डायबिटीज़ जिनको है, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने की प्रयास कर रही हैं। पंजाब में कोरोना से अब तक 11,300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 410 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 265 के पार जा चुकी है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना से एक व्यक्ति ने अपनी जान भी गंवाई। वहीं पंजाब का रिकवरी रेट काफी अच्छा है। हालांकि मामले जरूर बढ़ रहे हैं पंजाब में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के, लेकिन यहाँ पर रिकवरी रेट पंजाब में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। सिर्फ पंजाब ही की बात क्यों करें, पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना होगा कि इस महामारी से बचने के लिए आपको तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना है, क्योंकि अब आगे भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। चूँकि लॉकडाउन खुल चुका है, आपको ऑफिस जाना है, कामकाज पर जाना है,
अगर आप दुकान पर भी काम कर रहे हैं तो जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं उस दौरान आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो तमाम प्रिकॉशंस लेकर यहाँ पर चलना बहुत ज़रूरी है और कोरोना इस महामारी से आसानी से बचा जा सकता है। तो पंजाब में जो 24 घंटे में ये जो 412 नए मामले देखे गए हैं उसके पीछे की वजह खुद लोग हैं, क्योंकि लोग पूरी लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों को अब कोरोना से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। लोग बस बिना मास्क पहने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पंजाब में लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है और इस दौरान लोग बिल्कुल लापरवाह होकर चल रहे हैं। वहीं श्री करतारपुर साहब में पुलिस ने जिला परिषद सदस्य के कहने पर 10 लाख रुपए की फिरौती का मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के एक वर्कर पर फिरौती का मामला दर्ज किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी वर्कर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने श्री आनंदपुर साहब में पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो श्री करतारपुर साहब में आम आदमी पार्टी वर्कर पर 10 लाख रुपए की फिरौती का आरोप लगा है, जबकि आम आदमी पार्टी वर्कर ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है। आम आदमी पार्टी वर्कर पर फिरौती का मामला हालांकि दर्ज कर लिया गया है। वहीं चंबा में लंगेरा पठानकोट मुख्य मार्ग पर सड़क की खस्ता हालत आए दिन मौत को दावत दे रही है। बरगाल गांव के पास क्षतिग्रस्त सड़क के चलते दुर्घटनाएं मुंह फैलाए खड़ी हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग की आंख पर पट्टी बंधी हुई है। तकरीबन 1 साल पहले इस जगह पर लैंडस्लाइड हुई थी और 100 मीटर सड़क का हिस्सा मलबे के रूप में तब्दील होकर पानी में बह गया था, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक नहीं किया गया है। इस जगह पर एक बड़ा हादसा भी हुआ था, जिसमें कार चालक समेत कार पानी में समा गई थी। ये सड़क जिला चंबा के लोक निर्माण विभाग सब डिवीजन भलई के अंतर्गत आती है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।